हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चनों को हल करने की ट्रिक आपको बताई जाएगी, ताकि एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो कम से कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकें। क्योंकि मैथमेटिक्स में विशेष रूप से एग्ज़ाम की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप कितने कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। दरअसल होता क्या है, एग्जाम के बाहर आने के बाद घर पर आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और आपको सभी क्वेश्चन आसान लगेंगे, लेकिन एग्जाम में उस 2 घंटे के समय में जो आपको 125 क्वेश्चन मिलते हैं, उन्हें कम से कम समय में हल करना, यही एक ट्रिक है एग्जाम को क्वालिफाई करने की। तो वो ट्रिक क्या है, कैसे सभी क्वेश्चनों को कम से कम समय में हल कर दें, वही ट्रिक हम आपको बताएंगे। और दूसरी बात क्या है कि आपको लगातार प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर केवल ट्रिक बताई जा सकती है, लेकिन उस ट्रिक पर काम करना वो आपका दायित्व है। तो आइए शुरू करते हैं पहली ट्रिक। तो ये ट्रिक निश्चित समाकलन से संबंधित है और इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जब निश्चित समाकलन करा गया यहाँ पर, तो जो अंश है उसमें लिखा हुआ है fx, तो नीचे भी fx ही होना चाहिए। अर्थात जो फंक्शन ऊपर दिया है वही फंक्शन नीचे होना चाहिए, और प्लस के साथ में जो इसकी लिमिट है a और b, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है, इनका योगफल और -x लिखा होना चाहिए। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन नजर आता है आपको, इसमें जो आपको ये दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन अगर नजर आता है तो उसकी सिंपल ट्रिक होती है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, यानी कि b माइनस a अपॉन 2। तो अपर लिमिट क्या है, यहाँ पर b है और लोअर लिमिट है a। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, तो इसका आंसर तुरंत आपके सामने आ जाएगा। और ये ट्रिक ऐसे ही पूछी गई थी पीजीटी 2004 में, ऐसे ही क्वेश्चन था और उसमें पूछा गया था कि इस समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन का मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आंसर था उसमें b माइनस a अपॉन 2। तो आइए देखते हैं इस पर और क्वेश्चन बोर्ड पर, उसमें एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि टीजीटी 2011 में आया था वो आपके सामने है। इसमें यहाँ पर हम देखते हैं जो अपर लिमिट है वो π/2 है, यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये तो है b का मान, और लोअर लिमिट है 0, ये हो गया आपका a का मान। तो आंसर अगर हम बात करें, डायरेक्ट अगर आंसर निकालना चाहें तो आंसर तो हो जाएगा इसका b माइनस a/2, यानी कि π/2 माइनस 0 अपॉन 2, या कह दो π/4। लेकिन क्या बिना देखे क्वेश्चन का ऐसे आंसर निकाल लें, ये सही है? तो इसके बारे में पहले सोचते हैं कि यहाँ fx क्या है। तो ऊपर वाला जो लिखा हुआ है, जो भी अंश में लिखा रहेगा, न्यूमरेटर में लिखा रहेगा, वो कहलाएगा fx। तो यहाँ पर fx है, तो fx का मान यहाँ पर है sin x। अब हम देखते हैं f a प्लस b माइनस x क्या है। तो f a प्लस b माइनस x बराबर a प्लस b, यानी कि दोनों लिमिट का योगफल। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो π/2 प्लस 0, तो π/2 हो जाएगा ओनली, माइनस x बराबर। अब ये π/2 माइनस x जो है इस fx के अंदर रख देते हैं, अर्थात इसमें ऊपर x के स्थान पर π/2 माइनस x रखने पर तो मिलेगा आपको साइन π/2 माइनस x। और जैसे कि आप जानते हैं कि साइन, आप ये सूत्र जानते हैं अच्छी तरह से, एक फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हैं, π/2 का मतलब 90 अंश, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कोस x। तो आपने क्या देखा कि साइन x, यहाँ पर भी साइन x और ये कोस x, अर्थात ये fx था तो ये भी fx हो गया, और ये हो गया आपका कोस x जो है, ये आपका है a प्लस बी माइनस एक्स। अर्थात ये कंडीशन पूरी तरह से लागू हो जाती है। और अगर कंडीशन पूरी तरह लागू हो जाती है तो आंसर निकालने की टेक्निक क्या है कि b माइनस a अपॉन 2। तो b क्या है यहाँ पर, π/2 माइनस 0 अपॉन 2, तो आंसर आ गया इसका π/4। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आंसर निकाल सकते हैं। एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक ही काम आती है,
लॉन्ग ट्रिक काम नहीं आती, क्योंकि लॉन्ग ट्रिक से अगर आप क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपके चंद क्वेश्चन ही हो पाएंगे। चलिए अब ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि टीजीटी 2005 में आया था। तो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ए क्या है, π/2, नहीं सॉरी, ए तो है 0 और बी है π/2, तो ये तो बात क्लियर होगी। और एफ एक्स क्या है यहाँ पर, एफ एक्स यहाँ पर है 5x। अब हमें निकालना है एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, 0 प्लस π/2, तो 5f 0 प्लस π/2 यानी कि π/2 माइनस एक्स। और f के स्थान पर क्या है, 5 है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 5 π/2 माइनस एक्स। अर्थात जो एफ एक्स है इसमें x के स्थान पर π/2 माइनस एक्स रखने पर तो क्या मिलेगा आपको 5 π/2 माइनस एक्स। तो आपने क्या देखा, ये एफ एक्स, तो यहाँ पर भी एफ एक्स, ये क्या हो गया यहाँ पर एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी कंडीशन पूरी तरह लागू हो जाती है। और ये कंडीशन अगर पूरी तरह लागू हो जाती है तो आंसर कैसे लिखा जाता है, b माइनस ए बाई 2। तो b क्या है यहाँ पर π/2 माइनस ए क्या है 0/2, तो आंसर आ गया आपका π/4। तो आप तुरंत इसका आंसर समझ सकते हैं कि आंसर इसका आ गया है π/4। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, जो कि टीजीटी 2001 और 2010 में आया था। तो यहाँ पर भी चेक करते हैं ए क्या है, तो ए तो यहाँ पर 0 है और बी है यहाँ पर π/2। अब देखते हैं एफ एक्स क्या है यहाँ पर, तो एफ एक्स है साइन एक्स का अंडर रूट। अब निकालते हैं हम एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो a प्लस बी यानी कि 0 प्लस π/2, तो π/2 हो जाएगा, तो f π/2 माइनस एक्स। तो इस एफ एक्स में रख देते हैं हम x के स्थान पर π/2 माइनस एक्स, तो साइन π/2 माइनस एक्स अंडर रूट। और आप ये जानते हैं साइन π/2 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा जो है कोस थीटा के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स। और जैसे कि यहाँ पर कोस एक्स दिया हुआ है, तो आपने देखा ये एफ एक्स है, तो ये भी एफ एक्स, और ये जो यहाँ पर रखा हुआ है ये है एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि दी हुई कंडीशन पूरी तरह से लागू हो जाती है। और यदि कंडीशन लागू होती है तो आंसर आता है डायरेक्ट b माइनस ए बाई 2। तो b क्या है यहाँ पर π/2 है, माइनस ए 0 है अपॉन 2, तो आंसर आ गया आपका π/4। तो आंसर आ जाता है इसका π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, ये टीजीटी 2003 में आया था। तो यहाँ पर a का मान है 0 और b का मान है π/2। अब सवाल ये है एफ एक्स कैसे चेक करें। एफ एक्स तो ऊपर दिया नहीं है, लेकिन आप जानते हैं tan का सूत्र होता है साइन बटे कोस। तो इस क्वेश्चन का दूसरा रूप ये हो सकता है कि 0 से π/2 1/1 प्लस tan को मैं लिख सकता हूँ साइन x अपॉन कोस x, यहाँ dx ऊपर नीचे कोस से मल्टीप्लाई करो, तो 0 से π/2 जब कोस से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोस x, नीचे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कोस से तो कोस x प्लस यहाँ पे कोस से मल्टीप्लाई करने में कोस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा साइन x, यहाँ पर dx। अब fx हमारे सामने है कोस x। अब निकालते हैं f a प्लस बी माइनस एक्स। तो a का मान कितना है 0 है, b का मान है π/2, तो 0 प्लस π/2 यानी कि π/2, तो f π/2 माइनस एक्स। अब ये जो ऊपर फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, इसमें x के स्थान पर π/2 माइनस एक्स रखने पर तो कोस π/2 माइनस एक्स, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन एक्स। तो ये साइन एक्स है तो ये भी साइन एक्स ही है। तो कहने का मतलब हो गया ये एफ एक्स, तो ये भी एफ एक्स,
और ये हो गया आपका एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि कंडीशन पूरी तरह से लागू हो जाती है। और अगर कंडीशन पूरी तरह लागू हो जाती है तो आंसर लिखा जाता है बी माइनस ए बाई टू। तो बी क्या है यहाँ पर, पाई बाई टू माइनस ए मतलब 0/2। तो आंसर आ गया इसका पाई बाई 4। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे एग्जाम में, पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि टीजीटी 2011 में आया था। तो पहला लिमिट देखते हैं। तो नीचे वाली लिमिट तो ए होगी, ऊपर वाली लिमिट है बी। तो ए का मान तो 0 हो गया यहाँ पर और बी का मान हो गया पाई बाई 2। अब यहाँ पर एफ एक्स नहीं है तो थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं क्वेश्चन का दूसरा रूप, 0 से पाई बाई 2 और 1/1 प्लस 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस। तो साइन क्यूब एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स dx। ऊपर नीचे कोस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 से पाई बाई 2, तो ऊपर से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोस क्यूब एक्स अपॉन 1 में मल्टीप्लाई करो, कोस क्यूब एक्स प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस गायब हो जाएगा, तो साइन क्यूब एक्स dx। तो अब यहाँ देखते हैं हम कि एफ एक्स की वैल्यू है कोस क्यूब एक्स। अब निकालते हैं एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ए का मान तो है 0 और बी का मान है पाई बाई 2। तो 0 प्लस पाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 2। तो एफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो इसमें रख देंगे हम ये वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कोस क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स, और कोस 90 माइनस थीटा यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक्स। तो साइन क्यूब एक्स, तो जो कि ऊपर दिया हुआ है। तो आपने देखा ये एफ एक्स, तो ये भी एफ एक्स, और ये हो गया आपका एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी कंडीशन पूरी तरह से लागू हो जाती है। और अगर कंडीशन पूरी तरह लागू हो जाती है तो आंसर लिखा जाएगा बी माइनस ए अपॉन 2। तो बी कितना है पाई बाई 2 माइनस ए कितना है 0/2। तो आंसर आ गया इसका पाई बाई 4। तो आंसर क्या लिख देंगे आप, पाई बाई 4। तो आइए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पीजीटी 2004 में आया था। तो देखते हैं यहाँ पर ए क्या है। तो ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है 10। तो अब हम देखते हैं एफ एक्स क्या है यहाँ पर। तो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट लगा हुआ है। दरअसल इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका सविस्तार अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे चल के हम। लेकिन यहाँ पर ये सोचना ही नहीं है क्या है, बस ब्रैकेट जैसा है ऐसे ही लगा रहने दो। अब आप वैल्यू निकालो, a प्लस बी माइनस एक्स। तो एफ a प्लस बी यानी कि 10 प्लस 4 14 हो गया। तो लिखेंगे हम 14 माइनस एक्स। अब इसके अंदर जो है x के स्थान पर 14 माइनस एक्स रख दो, तो क्या मिलेगा 14 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको खोलते हैं, जब इसको खोलेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका यही। तो आ जाएगा आंसर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196। तो आपने देखा ये एफ एक्स है, तो यहाँ पर भी एफ एक्स है, और ये हो गया आपका एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो कंडीशन पूरी तरह से लागू हो जाती है। और अगर कंडीशन पूरी तरह लागू हो जाती है तो आंसर लिखा जाएगा बी माइनस ए अपॉन 2। तो बी क्या है यहाँ पर 10 है, 10 माइनस 4/2। तो ऊपर हो गया 6/2। तो आंसर आ गया 3। तो आंसर क्या लिखा जाएगा इसका 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि पीजीटी 2004 में आया था। तो सबसे पहले देखते हैं ए क्या है यहाँ पर। तो ए का मान है 1/4 और बी की जो वैल्यू है वो है 3/4। अब हम देखते हैं एफ एक्स। तो एफ एक्स जो है यहाँ पर है π/2 प्लस कोस इनवर्स एक्स। अब नीचे देखते हैं, नीचे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं।
तो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है यहाँ पर 2 साइन इनवर्स x प्लस 3 कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो 2 जब निकलेगा तो अंदर हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो ये हो जाता है π/2। आप इस सूत्र जानते होंगे कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x होता है π/2। तो 2 ये लिखा जाएगा π/2 प्लस कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो इसको भी मैं 2 बार लिख सकता हूँ, π/2 प्लस कोस इनवर्स x, एक तो यहाँ पर लिख दिया सर, और दूसरा π/2 यहाँ पर लिख लें, तो π/2 प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो आप क्या देखते हैं, ये हो गया f(x) आपका। तो f(x) प्लस π/2 प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ये fa प्लस b माइनस एक्स है। चेक करते हैं अभी इसको। तो अब वैल्यू निकालते हैं, fa प्लस b माइनस एक्स का मान निकालते हैं। तो a प्लस b, तो ये कितना है, 1/4 प्लस 3/4, तो 4/4 यानी कि 1। तो ये a प्लस बी की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ लिख सकते हैं f1 माइनस एक्स। तो f(x) क्या था हमारा, f(x) था π/2 प्लस कोस इनवर्स x। तो x के स्थान पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं ये क्या π/2 भी है साथ में, तो यहाँ π/2 भी लिखा जाएगा। तो fa प्लस बी माइनस एक्स का मान निकल कर आ गया π/2 प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स, जो कि ये है π/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो कंडीशन पूरी तरह लागू हो जाती है। और अगर कंडीशन पूरी तरह लागू हो जाती है तो आंसर कैसे लिखा जाता है, b माइनस a/2। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3/4। तो 3/4 माइनस a यानी कि 1/4 अपॉन 2। तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। तो 2/4 अपॉन 2 यानी कि 1/2 अपॉन 2। तो आंसर आ गया इसका 1/4। तो आप आंसर क्या लिखेंगे इसका, 1/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिमिट के अंदर a की वैल्यू क्या है। तो a का मान तो है π/6 और b का मान है π/3। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट f(x) नजर नहीं आ रहा, तो पहले थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं इसमें। तो लिमिट π/6 टू π/3 1/1 प्लस कोट को मैं लिख सकता हूँ कोस x अपॉन साइन x का अंडर रूट, और यहाँ पर dx। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो साइन x के अंडर रूट से, तो क्या मिलेगा, π/6 और π/3। ऊपर हमने मल्टीप्लाई करा है साइन x के अंडर रूट से, नीचे भी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे साइन x के अंडर रूट से, प्लस यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन गायब हो जाएगा, तो बचेगा कोस x का अंडर रूट। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से f(x) आपके सामने आ गया। तो f(x) है साइन x का अंडर रूट। अब हम चेक करते हैं fa प्लस b माइनस एक्स क्या है। तो a प्लस b, तो पहले निकालते हैं a प्लस b की वैल्यू। तो a प्लस b है π/6 प्लस π/3। एलसीएम आ गया 6, तो पाई प्लस 2π, तो पाई और 2π 3π/6
यानी कि पाई बाई 2। तो यहाँ पर हमने देखा a प्लस बी की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है पाई बाई 2। तो यहाँ पर रख देंगे पाई बाई 2, तो f पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे इसमें ऊपर, तो क्या मिलेगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का अंडर रूट। और जैसा कि आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो कोस एक्स का अंडर रूट, तो जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कोस एक्स का अंडर रूट। तो आपने देखा ये एफ एक्स है, तो ये भी एफ एक्स हो गया, और ये आपका हो गया एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी कंडीशन पूरी तरह लागू हो जाती है। और अगर कंडीशन पूरी तरह लागू हो जाती है तो आंसर लिखा जाएगा बी माइनस ए अपॉन 2। तो बी क्या है यहाँ पर, बी है पाई बाई 3 माइनस ए क्या है पाई बाई 6 अपॉन 2। एलसीएम लेते हैं ऊपर, तो 6, तो ऊपर आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई और नीचे रहेगा 2। तो 2 पाई में से पाई जब जाएगा तो बचेगा आपका पाई बाई 6 अपॉन 2। तो आंसर आ गया इसका पाई बाई 12। तो आंसर क्या लिखा जाएगा इसका, पाई बाई 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है वो है 9। तो अब देखते हैं एफ एक्स क्या है यहाँ पर। तो एफ एक्स बराबर है अंडर रूट एक्स। अब निकालते हैं एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ए प्लस बी, ए कितना है 3 है और बी कितना है 9 है, दोनों को जोड़ देते हैं 12 हो जाएगा। तो एफ 12 माइनस एक्स, इसमें मान रखते हैं एक्स के स्थान पर रख देंगे 12 माइनस एक्स। तो एफ एक्स में एक्स के स्थान पर रखा जाएगा 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस एक्स का अंडर रूट। तो आप क्या देखते हैं, ये भी 12 माइनस एक्स का अंडर रूट ही है। तो एफ एक्स, ये भी एफ एक्स, और ये आपका हो गया एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी कंडीशन पूरी तरह लागू हो जाती है। और यदि कंडीशन पूरी तरह लागू हो जाती है तो आंसर लिखा जाता है बी माइनस ए अपॉन 2। तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9 माइनस ए की वैल्यू है 3 अपॉन 2, तो 6 अपॉन 2 यानी कि 3। तो आंसर आ गया इसका 3। तो उम्मीद करता हूँ ये जो 10 क्वेश्चन का सेट था, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो है टीजीटी और पीजीटी पूछे गए थे, कुछ मैंने अपने पास से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको कराए हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद में जब आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपको भी कम से कम समय में क्वेश्चन हल करने की ट्रिक आ जाएगी। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, टाइम बहुत कम है, जैसा कि आपको मालूम है एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, तो टाइम बहुत कम है और आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस सेट भी करते रहें। ये जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, इन ट्रिक को आप अधिक से अधिक बार प्रयास करें हल करने का, और एक दिन आपको पूरी तरह से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। तो इस वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। जितने आप ज़्यादा विचार लिखेंगे उतने ही आगे और वीडियो बनाने के लिए मेरा हौसला बढ़ेगा, ताकि मैं आपको अधिक से अधिक आपकी हेल्प कर सकूँ। तो आज के लिए केवल इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नई नई वीडियो की जानकारियाँ मिलती रहें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।